जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीरां दा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग जया कौशिक आंटी का है। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरुजी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने की अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे 21st बर्थडे पर मिली। मेरे पापा कमांडर शर्मा गुरुजी के दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर मेरी मम्मा और हम दोनों बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में भी गुरुजी के दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेरे 12th में सिर्फ 64% मार्क्स आने के कारण मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो मेरे पापा ने मुझे इग्न्यू के BCA के कोर्स में एडमिशन दिलवा दी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इग्न्यू के BCA और MCA में भी सिर्फ 3% स्टूडेंट ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो पाते हैं। पर गुरुजी की अपार ब्लेसिंग से मैं एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी BCA के साथ MCA में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट हो गई। ये तो मेरे गुरुजी की कृपा का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के साथ बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ NIIT का कोर्स भी पूरा किया और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में 18 मंथ्स यानी 1.5 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी गेन किया। कोई और तो क्या, मैं खुद भी ये नहीं सोच सकती थी इवन इन माई इमेजिनेशन कि मेरे जैसी एवरेज सी लड़की इतना सब कुछ एक साथ कर सकती है। ये सब गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ। गुरुजी हमें हमारी औकात से भी ज्यादा देते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना होती तो संगत जी लिटरली मैं कुछ नहीं कर पाती। गुरुजी ने मुझे मेरी पढ़ाई में मेरी औकात से ज्यादा सक्सेस दिया। गुरुजी की इन कृपाओं के बाद मेरा गुरुजी से अटूट बॉन्ड बन गया। मेरे ऊपर हुई कृपा का शुक्राना करने अब हमारी पूरी फैमिली गुरुजी के पास जाने लगी। स्टडीज कंप्लीट होने के बाद अब मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ रही थी। मेरे फाइनल एग्जाम्स के बाद हम सभी गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए तो मेरी मम्मा ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 पर मंथ की जॉब के लिए प्रार्थना की। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी मम्मा ने यही नंबर क्यों चुना। पर गुरुजी को की गई प्रार्थना का प्रभाव देखिए संगत जी। जब मुझे जॉब के लिए एक ऑफर लेटर आई तो वो पूरे 10,000 रुपए की ही आई। ऑफर मिलने के बाद मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा यार, आपने इतने से के लिए ही क्यों प्रे करा गुरुजी से। तो वो बोली कि उस समय मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये नंबर कैसे आया। जो नंबर मेरे दिमाग में आया वो मैंने गुरुजी से मांग लिया। संगत जी, आप गुरुजी की लीला देखिए कि इस चीज की समझ मुझे तब आई जब मैं उस जॉब के फाइनल इंटरव्यू के लिए गई। जब इंटरव्यूअर ने मेरे सामने मेरा CV देखा तो वो टोटली कंफ्यूज हो गया, बिकॉज जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू रखी गई थी मेरा उस फील्ड या डेजिग्नेशन से कोई लेना देना ही नहीं था। बट वो मैनेजर इतना काइंड था कि उसके मन में आया, या मैं कहूँगी कि मेरे गुरुजी ने उसके मन में डाला कि एक और जॉब पोजीशन खाली है जिसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछे और उन्होंने मुझे 10,000 पर मंथ पर हायर कर लिया। गुरुजी ने ये जॉब मुझे सिर्फ इसलिए दिलवाई थी क्योंकि मेरी इच्छा थी कि स्टडी कंप्लीट होते ही मुझे जॉब मिल जाए।
बट संगत जी, आप जानते हैं फ्रेशर को इतनी जल्दी कोई जॉब नहीं मिलती। मेरे प्यारे गुरुजी ने अपनी चरण धूलि समान अपनी इस बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए ही उस दिन मम्मा के दिमाग में 10,000 का नंबर डाला, ताकि मुझे मेरी विश के अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ कंप्लीट होते ही जॉब भी मिल जाए और साथ ही मैं वहाँ एक्सपीरियंस भी गेन कर सकूं। सच में गुरुजी परम ब्रह्म हैं, वो हर चीज़ को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कर्ज हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, बस शुक्राना ही कर सकते हैं। तो अब लाइफ चलती गई और मेरे 23 इयर्स की एज होने पर मेरी फैमिली के मन में आया कि अब मेरी शादी कर देनी चाहिए, और वो लोग मैट्रिमोनियल एड्स और रिश्ते देखने लगे। मेरे रिश्ते के लिए मेरी फैमिली को एक परिवार अच्छा लगा और वीकेंड होने पर हमने उनके वहां जाने का विचार बनाया। उसके अलावा भी हमें और फैमिली की तरफ से रिश्ता आया था, बट वो बात अधूरी सी रह गई तो हमने इग्नोर कर दिया। तो अब वीकेंड पर हम लोग उस रिश्ते को देखने जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें जिस फैमिली की बात अधूरी सी रह गई थी उनका कॉल आ गया, और क्योंकि हम उसी रास्ते पर ही जा रहे थे तो पापा ने मन में विचार बनाया कि हम इन्हें भी मिलते हुए ही चलते हैं। गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी कि वो परिवार भी गुरुजी की संगत का ही था, और आज वही परिवार मेरा ससुराल भी है। गुरुजी की कृपा से हमारी शादी बहुत अच्छे ढंग से हुई और मैं बहुत ही खुश भी हूँ। उसके बाद 2004 में एक रात मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, असी 2 साल बाद फॉरेन जाना है। जब मुझे ये सपना आया तो इन दिनों में हमारे मन में विदेश जाने का कोई विचार भी नहीं था, और मुझे लगता था कि हम वहाँ पर हैप्पीली सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। बट 2 साल बाद गुरुजी के वचनों के अनुसार सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई थी। मैं इस बात से बहुत ही हैरान थी कि उस ड्रीम दर्शन के पूरे 2 साल बाद कैसे अचानक ही हमारा जर्मन जाने का प्लान हो गया और हम जर्मन में शिफ्ट भी हो गए। अब जर्मनी में जॉब के लिए मैं एक फोन इंटरव्यू दे रही थी, जो कि मुझसे बिल्कुल भी ठीक से नहीं दिया गया। पर इंटरव्यू खत्म होते ही मुझे गुरुजी की विशेष गुलाबों की महक आई, और वो रोजीज की खुशबू मेरे गुरुजी का इशारा थी कि वो मेरे साथ हैं। गुरुजी ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। आप बस सच्चे दिल से मांग कर तो देखिए, गुरुजी आपको इतनी खुशियां देंगे जिनका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। मेरे गुरुजी ही मेरे जीवन का आधार हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग सुनने के लिए आपका शुक्राना संगत जी। तो ये था आज का सत्संग, जो कि जया कौशिक आंटी जी का था। मैं हूँ गुरुजी और आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरुजी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।